बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद जो मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल हो रही है वो, और हौसी मुजाहिदीन की जानिब से तिल अबीब एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है, बैतुल मक़दस के एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है उसमें कौन सी शख्सियत के ज़ख्मी होने की इतलात हैं, ये आज का हमारा मौजू है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। हिज़्बुल्लाह इस हवाले से दो ग्रोहों में, दो धड़ों में बटी हुई है। एक ग्रोह ये कह रहा है कि हमने शहीद हसन नसरुल्लाह को उसका बदला लिए बगैर तदफीन नहीं करनी उनकी, यानी हम उनको उस वक्त तक दफन नहीं करेंगे जब तक हम उनका बदला नहीं ले लेते। जबकि दूसरा ग्रोह जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनकी तदफीन का मामला निपटाने के बाद हमले की हिकमत अमली तय की जाएगी और फिर फैसला किया जाएगा कि हमला किस नौइयत का होगा और इस जंग को कितना वसी करना है। इस हवाले से हिज़्बुल्लाह की जो अपनी क़ुव्वत है उसका इस्तेमाल लाया जाएगा या इसमें बाकायदा लुबनान हुकूमत भी शामिल होगी। इस हवाले से अगर हम लुबनान हुकूमत का जायज़ा लें तो उनके पास इतनी मौसर एयर फोर्स नहीं है कि वो इसराइल की जानिब से जो एयर स्ट्राइक होती है उसका मुकाबला कर सकें। तो इस हवाले से सिर्फ मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है जो हिज़्बुल्लाह के पास भी है और लुबनान हुकूमत के पास भी इतना ही कुछ हथियार हैं कि वो अपना दिफा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अब इस हवाले से जो अभी तक की इतलात हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये ख़बर दी थी कि तिल अबीब पर जो बैतुल मक़दस है उसके जो एयरपोर्ट पर यमनियों की जानिब से, यमन के हौसी मुजाहिदीन की जानिब से हमला हुआ है और उस हमले में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ज़ख्मी होने की इतला है। ये बताया जा रहा था कि वो अमेरिका से वापस पहुँचे थे और उनकी वापसी का इंतज़ार किया जा रहा था, और जब उनका तैयारा वहाँ तेल अबीब एयरपोर्ट पर उतरा तो उस वक्त यमन के हौसियों की जानिब से मिज़ाइल फायर किए गए जिससे उनके तैयारे पर भी मिज़ाइल लगे और उनके भी ज़ख्मी होने की इतलात है। ताहम अब ये ख़बर जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से भी हटा दी गई है, जबकि जो यहूदी और सेहोनी मीडिया है उन्होंने भी इस खबर को डिलीट कर दिया है। इस वक्त सोशल मीडिया समेत तमाम इंटरनेट की जितनी इंफॉर्मेटिव साइट्स हैं उन पर यह खबर हटा दी गई है, जबकि इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर यह खबर नशर की थी और उन्होंने बताया था कि तेल अबीब में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर यमन की जानिब से हमला किया गया है और उसमें वो शदीद ज़ख्मी है, इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू। तो इस हवाले से अब जो है वो मुसद्दका इसकी तस्दीक क्योंकि नहीं हो सकी, ये मुसद्दका इतलात तो नहीं अब कह सकते इसको, लेकिन ये इतलात ज़रूर है कि तेल अबीब के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है और उसमें इसराइल के वज़ीर आज़म को निशाना बनाया गया है और इसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब अगर हम हिज़्बुल्लाह की तैयारियों की बात करें तो हिज़्बुल्लाह पूरा बदला लेने के लिए तैयार है और उस हवाले से हिज़्बुल्लाह और यमन दोनों जानिब से इसराइल पर अटैक किया जाएगा और उसके लिए हिकमत अमली तय की जा रही है। जहाँ तक ईरान का इसमें किरदार है तो ईरान ख़ुद बराह रास्त इस जंग में मुलविस नहीं होना चाहता। ईरान तेल देखो और तेल की धार देखो के मिस्दाक अपनी पॉलिसी बनाए हुए है और इस हवाले से ईरान की जानिब से जो उनकी क़यादत है, आज उनका पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास हुआ है और उसमें भी बड़े अहम फैसले हुए हैं और उस हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि इस इन कैमरा इजलास में जो फैसला हुआ है उसमें भी हमले और जंग की सूरत हाल में ईरान के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया है और इस हवाले से ये बताया गया है कि इसराइल का आइंदा का जो हदफ है वो सैयद अली खामनेई हो सकते हैं और इसमें यमन की जो क़यादत है वो भी उनका नेक्स्ट टारगेट है। तो इस हवाले से इन दोनों रहनुमाओं की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है और उनकी नकल व हरकत को भी महदूद किया गया है। अब देखना यह है कि इस हवाले से ईरान और यमन और हिज़्बुल्लाह जो है वो मुश्तरका तौर पर क्या हिकमत अमली अपनाते हैं और शहीद हसन नसरुल्लाह की इस शहादत का बदला किस अंदाज में लेते हैं। यहाँ पर एक हौसला अफजा चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आज
پورے ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اور اس میں تمام شیعہ سنی جماعتوں نے متحدہ طور پر مشترکہ اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے پہلے دھرنوں کی کال دی گئی تھی حسن نصر اللہ کی شہادت سے پہلے، لیکن امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے اس احتجاجی دھرنے کو احتجاج میں تبدیل کرنے کی کال دی اور کہا کہ ہمارے جو دھرنے ہیں وہ حکومت کی اس وعدہ خلافی کے خلاف ہیں جو انہوں نے پنڈی میں ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، ہمارے ساتھ وعدے کیے اور پھر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، تو اس کے خلاف آج پورے ملک میں احتجاجی دھرنوں کی کال دی ہوئی تھی حافظ نعیم الرحمن نے، لیکن اس دھرنوں میں ہی انہوں نے حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام دھرنوں میں سید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اسرائیل کی بربریت کی بھی مذمت کی جائے گی۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کے بہت سے قائدین کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد سے سینیٹر مشتاق اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا ہے، اسی طرح 10-12 اور بھی کارکن اسلام آباد سے سینیٹر مشتاق کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور کے علاوہ دیگر شہروں میں جماعت اسلامی کی قیادت کی گرفتاریوں کی اطلاعات ہے اور اس کا مقصد سمپل یہ تھا کہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے، لیکن آج لاہور میں ہونے والا جو مظاہرہ تھا وہ تاریخی مظاہرہ تھا کہ اس میں مجلس وحدت مسلمین، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان، مجلس حامیان فلسطین اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ سمیت شیعہ علماء کونسل کی قیادت بھی ان مظاہروں میں شریک ہوئی تھی اور تمام ان جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ساتھ اہل سنت قائدین بھی اس ریلی میں شریک تھے، اور یہ ریلی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے شروع ہو کر لاہور پریس کلب کے سامنے امریکی قونصلیٹ کے گیٹ پر جا کر اختتام پذیر ہوئی اور وہاں پر مقررین نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے حزب اللہ کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا۔ تو اس حوالے سے اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی سطح پر اگر دیکھا جائے یا عالمی سطح پر جو صورتحال ہے وہ اسرائیل کے لیے مزید آنے والے جو دن ہیں وہ مشکل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آج یہ حملہ جس کی ابھی اطلاعات کی تصدیق نہیں ہوئی، اگر یہ مصدقہ حملہ ہے اور وہاں پر یمنیوں نے حملہ کیا ہے تو یقیناً یہ نیتن یاہو کے لیے خطرناک صورتحال ہوگی، اور اس میں جو اطلاعات تھیں سوشل میڈیا اور میڈیا پر ڈیلیٹ جو کر دی گئی ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ نیتن یاہو شدید زخمی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہو۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔